हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड अवर निरीक्षक यानी कि झारखंड दरोगा की भर्ती के बारे में। आप लोगों को पता होगा आज से कुछ दिन पहले इसका गजट भी जारी किया गया था। गजट कहने का अर्थ है नियमावली और सेवा शर्त। अब इसकी भर्ती कब तक आएगी, कौन से लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपका हाइट कितना होना चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम का सिलेबस कितना रहता है, हर एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि कितने पदों तक बहाली आ सकती है और बहाली कब तक आएगी। आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खोरठा और झारखंड जीके की तैयारी, चाहे एक्साइज कांस्टेबल की हो और उत्पाद सिपाही के साथ साथ इंटर लेवल क्लर्क की भी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, खोरठा की और साथ ही झारखंड जीके की। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, आप हमारे कोर्स को भी खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर आ रहा होगा। इंटर लेवल के लिए मात्र 200 रुपये और उत्पाद सिपाही के लिए 150 रुपये है। ठीक है, ये खोरठा के चार्जेस हैं, झारखंड जीके के 149 है। आप लोग कॉल करके और भी डिटेल में जान सकते हो। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो भर्ती है उसमें कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका क्राइटेरिया है, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए कहने का मतलब है कि आप या तो ग्रेजुएट हैं या फिर अभी आप अगर सेमेस्टर 4 में हैं। अगर आप अभी सेमेस्टर 4 में हैं तो मुझे लगता है कि जब तक बहाली आएगी आपका क्लियर हो जाएगा, ग्रेजुएशन आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेमेस्टर 4 से नीचे हैं, यानी कि अभी अभी आपने एडमिशन लिया है, 2 में हो, 3 में हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अप्लाई कर सकोगे। लेकिन अगर भर्ती थोड़ी सी लेट होती है तो आप लोगों को भी मौका मिल जाएगा। और अगर अभी आप सेमेस्टर 4 में हैं तो फिर आपके लिए आराम से ये भर्ती आप जो है पिक कर लोगे, क्योंकि अभी भर्ती आने में समय है। कब आएगी वो भी बताऊंगा, वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से लड़के इसमें आवेदन कर सकते हैं या कौन सी लड़कियां इसमें आवेदन कर सकती है। तो आपका हाइट अगर 160 सेंटीमीटर है, आप जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। 160 सेंटीमीटर है, 161 है, 62 है, उसके ऊपर जितना भी है, 80 85, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बस 160 से नीचे नहीं रहना चाहिए, सबको पता होगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट मिला हुआ है। 155 सेंटीमीटर इनका हाइट रखा गया है। 155 से अगर कम है तो आप फिर छंट जाओगे, और 155 से अधिक है या फिर 155 है, आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। क्योंकि अगर आप SSC GD में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ आपका 157 मांगा जाता है। और जिस भी लड़की का, जिस भी बहन का अगर हाइट थोड़ा सा भी कम है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दरोगा का। ठीक है, मात्र 148 सेंटीमीटर हाइट है। साथ ही झारखंड पुलिस में भी इतना ही हाइट है। तो जिस भी लड़की का हाइट कम है और अगर रुचि रखते हैं पुलिस में जाने के लिए, दरोगा में जाने के लिए, तो आपके लिए सबसे सुनहरा भर्ती है झारखंड पुलिस और दरोगा दोनों की। तो ये तो आपने समझ लिया। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि इसमें दौड़ कितना होता है। सबसे पहले आपका इस बार फिजिकल होगा, चाहे वो झारखंड पुलिस की भर्ती आए या फिर IRB की आए या फिर उत्पाद सिपाही के चल रही है वो भर्ती। अगर आप तीनों को मिलाते हैं तो सबसे पहले इस बार फिजिकल किया गया है। और एक बात आप लोगों को पता होगा कि अभी जितनी भी भर्तियां झारखंड में आ रही है सभी में PT एग्जाम को हटा दिया गया है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आपको नहीं देनी होगी, सिर्फ आपको मेंस लिया जाएगा। तो मात्र एक एग्जाम में दरोगा में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आज से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले इसमें फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको क्या करना होगा, देखिए 10 किलोमीटर आपको, अगर आप लड़के हैं तो 10 किलोमीटर का रनिंग आपको 60 मिनट में लगाना होगा, जैसा कि उत्पाद सिपाही और पुलिस में भी है। अगर आप लड़के हैं तो 10 किलोमीटर का जो रनिंग है आपको 60 मिनट में लगाना होगा, उत्पाद सिपाही में भी, दरोगा में भी और झारखंड पुलिस में भी। लड़कियों के लिए 40 मिनट दिया जाएगा और 5 किलोमीटर दिया जाएगा, चाहे उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो या फिर दरोगा हो। तो फिजिकल की अगर तैयारी आपको करनी है तो आप तीनों का एक साथ में कर सकते हो। इसका तीनों का फिजिकल एक ही है। अब देखिए हाइट भी एक ही है, फिजिकल भी एक ही है, यानी कि फिजिकल का टेंशन आपको नहीं लेना है, आप बस फिजिकल का मेहनत करते रहिए। सिलेबस सभी के अलग अलग है। सिलेबस दरोगा का थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि डबल स्टार का नौकरी है, तो इसमें सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है। साथ ही कांस्टेबल का सिलेबस थोड़ा सा कम है, लेकिन कॉम्पिटिशन दोनों में सेम है। दोनों में एक ही लड़के डालते हैं, जो पुलिस के लिए भरता है वही दरोगा के लिए भी भरता है। इसमें 90% बच्चे सेम ही होते हैं और कंपटीशन भी सेम ही होता है। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दरोगा में नहीं होगा, कांस्टेबल में हो जाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आप कमजोर हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपका नहीं कांस्टेबल में होगा, नहीं दरोगा में होगा। अगर आप पढ़ने में तेज हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कांस्टेबल में भी और दरोगा में भी। ठीक है, तो ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिएगा कि मैं उतना मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ तो दरोगा नहीं भरूंगा, कांस्टेबल भरूंगा तो मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका कांस्टेबल भी निकलेगा, मेहनत करोगे तो दरोगा भी निकलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो चपरासी का भी फॉर्म आने से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, बहुत से लोगों को उम्र सीमा में लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो क्लियर कर दे रहा हूं।
उम्र सीमा जो है यूआर के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 21 से 26 साल तक दिया गया है, ठीक है, 21 साल से लेकर के 26 साल तक। अब ग्रेजुएट भी होना चाहिए और 21 साल भी होना चाहिए, तो दोनों आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो डेट लिया जाएगा 1 अगस्त से लिया जाएगा, मुझे लग रहा है कि 1 अगस्त से लेना चाहिए। 1 अगस्त, इस 1 अगस्त नहीं, 2023 1 अगस्त से, क्योंकि 2023 में ही भर्ती आएगी, इस साल भर्ती नहीं आने वाली है। झारखंड पुलिस हो या दरोगा हो, दोनों की जो भर्ती है 2023 में ही आएगी। इस महीने तो अभी होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो भर्ती निकली हुई है उस पर प्रक्रिया पेंडिंग है। और इसका प्रक्रिया जब आधा पूरा हो जाएगा, जैसे कि रनिंग हो जाता है और सीजीएल के एग्जाम हो जाता है, तभी इसका भर्ती निकाला जाएगा। और इसका भर्ती निकलते निकलते आपका जनवरी, फरवरी या मार्च भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग को बस ये सूचित करने के लिए, आप लोगों को जगाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपको कम से कम 8 महीना से 10 महीना तक तैयारी करना ही होगा, तब आप मेरिट में आ सकोगे। ओबीसी से अगर आप हैं तो 2 साल का इसमें छूट मिलता है ओबीसी को। 26 साल जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 28 साल है। 21 साल से 28 साल तक अगर आप हैं, ओबीसी से है, तो आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 4 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 30 साल आपका एज हो जाता है। 21 साल से लेकर के 30 साल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है ओबीसी और ST SC भाइयों के लिए। साथ ही जनरल वालों के लिए थोड़ा सा एज कम है, लेकिन आप लोग बस तैयारी करते रहिएगा। अगर आपका एज होगा तो आप तैयारी जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आई है, इसको छोड़िएगा मत। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। जो मोटा मोटी सिलेबस का आंकड़ा आपको दे देता हूं। 3 पेपर में एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा सिर्फ एक ही परीक्षा होगा। पहले फिजिकल लिया जाएगा, जो भी फिजिकल में पास होंगे उसको मुख्य परीक्षा में आमंत्रित किया जाएगा। आपका कॉल लेटर आएगा मुख्य परीक्षा के लिए, आप एग्जाम में बैठिएगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर होता है, सभी जानते हैं। पेपर 1 वही नॉर्मली जो हिंदी 60 नंबर और इंग्लिश 60 नंबर का पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न सही कीजिएगा 3 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न गलत कीजिएगा 1 नंबर कटेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। नंबर आपने समझ लिया, एक क्वेश्चन पर 3 नंबर सभी एग्जाम के लिए है। 60 प्रश्न हिंदी से रहेंगे, 60 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे। और सबसे अधिक डाउट लोगों का पेपर 2, पेपर 3 छोड़ के और पेपर 1 पे रहता है, ठीक है। और नहीं सिलेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा जो दोष है पाया जाता है लोगों को, यही कि पेपर 2 को छोड़ देते हैं, पेपर 3 को छोड़ देते हैं और पहला ही दिन से परीक्षा तक पेपर 1 के पीछे लगे रहते हैं कि बस पेपर 1 पास कर जाना है। भैया एक बात बता दूं आप लोगों को, पेपर 1 पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, ये बस आपका जांच करने के लिए दिया गया है। अगर पढ़ने के लिए दिया गया रहता तो इसका नंबर भी मेरिट में जुड़ता। ऐसा नहीं है, पेपर 2 और पेपर 3 सिर्फ 2 ही पेपर का नंबर मेरिट में जुड़ेगा, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेगा। इसलिए जो है इसको पढ़ना नहीं है, इसको समझना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। और अब क्या समझोगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपने यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम या फिर गाद्यांश इस प्रकार से प्रश्न बनाए होंगे, तो वही प्रश्न आएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट होगा, यहाँ पर आपको 30% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट होगा तो आप एक कोई भी बुक ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए उसको कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पेपर जो आपका आता है, इसमें क्षेत्रीय भाषा रहेगा और जनजातीय भाषा रहेगा। अगर हिंदी इंग्लिश जुड़ता है तो हिंदी इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन पिछली बार के आंकड़े के मुताबिक जितने भी लोग पास हुए थे उसमें अधिकतर बच्चे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा वाले थे या फिर इंग्लिश वाले थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। हिंदी का जो सिलेबस है बहुत बड़ा सिलेबस है। रीतिकाल, भक्तिकाल, सारा काल आपको पढ़ना होगा, ठीक है। सारा काल आपको पढ़ना होगा, रीतिकाल से लेकर के भक्तिकाल तक, सगुन निर्गुण सब पढ़ना है आपको। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन अब जिसको इंग्लिश बुझेबे नहीं करता है उसके लिए छोटा और क्या बड़ा और क्या छोटा है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आपने देखा होगा पिछले बार बीटेक और जितने भी टेक्निकल क्षेत्र वाले बच्चे थे, जितने भी टेक्निकल वाले थे या फिर सीबीएसई वाले थे, उनके अधिक निकलने का कारण सबसे पहले तो खोरठा या फिर जनजातीय भाषा या तो दूसरा में इंग्लिश। इंग्लिश का कारण ये रहा है कि इंग्लिश का सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है। बहुत छोटा मैं नहीं कह रहा हूं, पर छोटा है, हिंदी से छोटा ही है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसके बाद जो है सिलेबस, पेपर 2 का जो सिलेबस है उसका स्पेशल वीडियो बनेगा, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, खोरठा का हो, नागपुरी का हो, सभी का बना दूंगा ताकि आप लोग सभी को फायदा हो, ठीक है। हिंदी का सिलेबस सबसे बड़ा अगर माना जाए तो सबसे बड़ा है। हमारे जान पहचान में भी जितने दरोगा हुए हैं सभी खोरठा से ही हुए हैं, और अगर हिंदी से होंगे तो बहुत अच्छी बात है, पर अधिकतर खोरठा से हुए हैं क्योंकि खोरठा में सिलेबस बड़ा है, प्रश्न कम है।
हिंदी में जितना बड़ा सिलेबस है उससे 10 गुना प्रश्न आते हैं। एक छोटा सा टॉपिक से 10 प्रश्न आता है। खोरठा में एक कहानी पढ़िएगा, मुश्किल से 4 प्रश्न बनेगा उससे, और वही 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो चलिए इतना मैंने आपको समझा दिया। 100 प्रश्न रहेंगे, 300 नंबर का रहेगा, ये मेरिट में जुड़ेगा, तो बहुत बड़ा फैक्टर रखता है पेपर 2। पेपर 3 की बात करें, पेपर 3 आपको कैसे पढ़ना है, देखिए इसमें जीके, ऑल इंडिया जीके है, ये याद रखिएगा, ऑल इंडिया जीके है। ये जीके जो नॉर्मली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका 30 प्रश्न रहेगा। साथ ही झारखंड जीके यानी कि झारखंड से सामान्य अध्ययन जो है झारखंड से संबंधित, उसके लिए 4 प्रश्न रहेंगे। साइंस के लिए 20 प्रश्न, रीजनिंग के लिए 20 प्रश्न, कंप्यूटर के लिए 20 प्रश्न और मैथ के लिए 20 प्रश्न। टोटल आपके हो जाते हैं 150 प्रश्न। 150 प्रश्न यानी कि यहाँ पर 450 नंबर और 100 प्रश्न यहाँ पर आपके 300 नंबर। 450 और 300 आपका हो जाता है 750 नंबर, ठीक है। 4.5 और 3.5 आपका हो जाता है 750 नंबर। टोटल 750 नंबर में से आपको कितना लाना है, कट ऑफ का भी वीडियो बनाऊंगा कि पिछली बार कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। आपको लगभग 85% नंबर आपको लाना होगा। 80% नंबर तो आपको लाना ही लाना होगा। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होता है, उसके लिए डरना नहीं है। जीके, ऑल इंडिया जीके जो है 30 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। झारखंड जीके में आपका 40 प्रश्न रहेगा, जो कि उड़ान का जो बुक आता है झारखंड जीके का पूरा आपको पढ़ना है। ऑल इंडिया जीके में आप एनसीईआरटी, लूसेंट कोई भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साइंस का है 20 नंबर का साइंस, 20 क्वेश्चन का साइंस पूछा जाएगा। रीजनिंग नॉर्मल ही रहते हैं 20 क्वेश्चन के। कंप्यूटर जो है 20 प्रश्न पूछा जाएगा और मैथ 20 प्रश्न रहेंगे। मैथ भी नॉर्मल रहता है, रीजनिंग भी नॉर्मल रहता है, ठीक है। इसमें जो आपको बल देना है जीके में, झारखंड जीके में, साइंस में और आपका कंप्यूटर में, और साथ ही पेपर 2 में। पेपर 2 जीके, झारखंड जीके, साइंस और कंप्यूटर। मैथ रीजनिंग इसमें नॉर्मल ही रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। अगर आप थोड़ा मोड़ा पहले से तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा और तैयारी कर लोगे तो 20 में 20 भी कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाता है 150 प्रश्न। अब आप इसमें अगर एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुलाया जाएगा आगे की प्रक्रिया के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको दूसरे फॉर्म में अप्लाई करने की जरूरत है। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। पर अभी आपका भर्ती नहीं आया है, अभी आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि अभी से मुझे तैयारी करनी है। अभी से आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करना है इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कहाँ से शुरू कहाँ से करना है। आप लोगों ने ये तो सिनेरियो देख लिया, अब इसके बाद आपको शुरू कहाँ से करना है शॉर्ट में बता देता हूँ। आप लोग उड़ान का एक बुक ले लीजिए झारखंड जीके के लिए, और खोरठा वाले अगर हैं तो संपूर्ण खोरठा डॉक्टर BA नौदार का जो है, या फिर टोटल खोरठा दिनेश दिनमणि जी का है, मार्गदर्शन पब्लिकेशन का टोटल खोरठा या फिर संपूर्ण खोरठा, दोनों में से आप कोई भी बुक अगर लेते हैं दिनेश दिनमणि सर का या फिर BA नौदार सर का, तो उसमें कई बुक का समावेशन दिया गया है, साथ में आपका व्याकरण भी दिया गया है। तो अगर आप वो लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, झारखंड जीके और खोरठा के लिए। उसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो तो आप जान ही रहे हैं कैसे करना है, क्योंकि आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो। तो रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर और मैथ के लिए मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा। आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। नए प्रश्न आपके लिए कहाँ से बनेंगे, खोरठा हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी है पेपर 2 में आप लीजिएगा ये, और आपका नया रहेगा झारखंड जीके। बाकी तो रेलवे, SSC सबका सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग तैयारी जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि भर्ती कब तक आएगी और इसमें पद कितने भरे जाएंगे। पिछली बार जो है लगभग 3100 के करीब पद भरे गए थे, ठीक है, 3000 के करीब पद पिछली बार भरे गए थे, और उतना अधिक सीट खाली भी नहीं है। साथ में सबको सैलरी भी देना है सरकार को, सबका सुरक्षा भी मुहैया कराना है, दरोगा का भी सुरक्षा देना है और दरोगा के द्वारा जनता को भी सुरक्षा देना है, ठीक है। उसके बाद उनको सैलरी देना है, भत्ते देना है। सरकार के पास उतना बजट भी तो होना चाहिए। अभी देखिए एक एक थाना में 3-3, 4-4 दरोगा हैं। दरोगा लोग गाड़ी चेक इन कर रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि दरोगा लोग जो है वो गाड़ी तक चेक इन कर रहे हैं। तो दरोगा की जनसंख्या भी बहुत हो गया झारखंड में, ठीक है। पर फिर भी पद खाली है, फिर भी निकाला जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले चुनाव भी है, पर फिर भी पद निकाला जाएगा। पद 3000 तो नहीं हो सकते हैं, ये तो मुझे कंफर्म पता है कि 3000 पद तो नहीं निकलेंगे, पर लगभग 1500 आप मान के चलिए, 1500 से 2000 तक पद आपका बिल्कुल रहेगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, 1500 से 2000 तक पद रहेगा। और 1500-2000 पद भी बहुत है। पिछला भर्ती में क्या हुआ उसको भूल जाइए। पिछली बार अगर 50,000 भी पद निकला हुआ होगा तो उससे हमको क्या फायदा है, पिछली बार हमने थोड़ी डाला था। अब अगर 500 भी निकलेगा तो वही तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो अभी जितना भी आए, मैं आपको आंकड़ा बता दिया कि 1500 से 2000 भी नहीं जाएगा, ठीक है, 1000-1500 पद रहेंगे।
1000 भी पद रहते हैं तो बहुत है। और ये वीडियो देखिएगा, 3000 जो चिल्ला रहे हैं कि 3000 इस बार भी आएगा, 3000 दरोगा बहाल करके करेंगे क्या भाई, आप ये बताओ। अभी एक एक थाना में 4-4 5-5 दरोगा है। जहां तक मुझे उम्मीद लगता है कि 1500 से 2000 मैंने आपको लिख दिया है, पर 1000 कम से कम 1000 प्लस आपका सीट रहेगा। ये तो अनुमानित आंकड़ा बता रहा हूँ, कहीं से अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन भर्ती आएगा, इसका नोटिस आया हुआ है कि भर्ती आएगा और बिल्कुल आएगा। 2023 में आपका आएगा, इस साल आने की संभावना नहीं के बराबर है। पर 2023 के जो प्रथम महीना है, जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर जो है उसी में आपका भर्ती आ जाएगा। तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूं आपके लिए, आप वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। झारखंड जीके भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं, खोरठा भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग एक बार वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। साथ ही आप अगर तैयारी करना चाहते हैं जेटेट वगैरह के लिए भी, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे नंबर पर कॉल करके आप एक बार पूछ सकते हैं हमसे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।